हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग सभी लोगों के सामने, जैसे कि उससे आपको कैप्शन से पता लग गया होगा, मैं इकोनॉमिक्स की बुक का सेट लाई हूँ और ये है एनसीईआरटीज़ बुक्स का सेट। तो देन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम्स देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये है फर्स्ट, सबसे पहले है 9th क्लास की बुक एंड इसमें आपको 4 चैप्टर्स मिलेंगे। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लाइक पालमपुर की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एंड चुनौती और एक भारत में खाद्य सुरक्षा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की निर्धनता, गरीबी क्या होती है, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे है, संसाधन क्या क्या होते हैं, ठीक है, और खेती हम कैसे करते हैं और खेती का बंटवारा वगैरह कैसे होता है। तो ये उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले है। उसके बाद नेक्स्ट बुक है ये है आर्थिक विकास की समझ। ये 10th क्लास की बुक है एंड इस 10th क्लास की बुक में आपके पास है 5 चैप्टर्स। सबसे पहले है विकास। विकास क्या होता है, तो तत्व विकास, समावेशी विकास और भी विकास हैं, ये तो आगे आएंगे, लेकिन ये विकास की जनरल वो दे रखी है, बेसिक नॉलेज। एंड उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, तो उसके बारे में है। मुद्रा और साख के बारे में है। और उसके अलावा ये ऋण वगैरह जो होता है, वैसे वैश्वीकरण क्या है, उसमें अर्थव्यवस्था का पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उपभोक्ता अधिकार के बारे में है। तो ये भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा कि क्या कैसे क्या होते हैं। इसके बाद एक है ये 11th क्लास की अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो इस वाली बुक को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन एक जनरल रीडिंग ले सकते हो इस बुक की। इस बुक में वैसे ज़्यादा वो नहीं है, ये मेन इसमें जो है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट जो है ये ज़्यादा है इसमें। आंकड़े का संग्रह कैसे होता है, प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, तो इस बारे में है ये। तो ये इसमें आपको जनरल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, तो ये एक नॉर्मल रीड कर लेना। तो इसमें ज़्यादा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डीप में, लेकिन ये थोड़े बस आंकड़े कैसे रखे जाते थे, मतलब कोई भी स्टैटिक्स का पार्ट है तो वो कैसे कैसे हमें पता लगता है, वो वाली चीज़ है। इसको तुम स्किप भी कर सकते हो इस वाली बुक को, ठीक है, बट अगर पढ़ना चाहो तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। एंड इसके बाद ये वाली बुक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये 11th क्लास की ही सेकंड पार्ट है इसका बुक का। तो ये वाली बुक को तुम्हें अच्छे से रीडिंग करनी पड़ेगी। इसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं, जैसे कि भारत से स्वतंत्रता से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो हर क्षेत्र में बता रखा है कि हर जो लेवल क्षेत्र है उसके बारे में बता रखा है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है वो बता रखी है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो है ये कैसे कैसे आए, इनमें क्या क्या चुनौतियाँ आई हमारे, ठीक है, और निर्धनता आई, मानव पूंजी आई, ग्रामीण विकास आया, रोज़गार जो है वो कैसे दिए जाने लगे, आधारिक संरचना क्या थी, ठीक है। और ये वाला चैप्टर जो है पर्यावरण और धारणीय विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सतत पोषणीय विकास के, इसमें ये पड़ोसी देशों के साथ तुलनात्मक विकास संबंध कैसे कैसे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। इसके बाद आती है 12th क्लास की। ये फर्स्ट बुक है 12th क्लास की, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो इसमें भी स्टैटिक्स पार्ट है ज़्यादा। तो इस बुक को भी एक जर्नल रीडिंग दे सकते हो कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं, उनकी मांगे कैसी होती हैं, बाज़ार की मांगे कैसी होती हैं, तो ये तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें मतलब फर्स्ट परिचय है, इसमें तुम ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इसके बारे में पता कर सकते हो। इसके बाद ये बाज़ार संतुलन, प्रतिस्पर्धा बाज़ार, इनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होती हैं, और इनकी एक जनरल रीडिंग, और एक पीछे जो इनकी ये शब्दावली दे रखी है एट लास्ट, ये ज़रूर पढ़ लेना कि तुम्हें पता लग जाए वर्ड्स कैसे कैसे हैं। तो उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आती है ये समष्टि अर्थशास्त्र की। ये बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है तुम्हें। इसमें ये समष्टि अर्थशास्त्र, मुद्रा और बैंकिंग है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आय और रोज़गार के अधिकार, खुली अर्थव्यवस्था है, और सरकारी बजट वगैरह कैसे होते हैं, तो ये आती है। तो एक बार इस बुक को बहुत अच्छे से रीडिंग कर लेना, एक इस बुक को और एक इस जो ये अर्थव्यवस्था का वाली विकास की है, एक इस बुक को, इन दोनों को इंटर रिलेट करते हुए रीडिंग कर लेना। और जनरल जो बेसिक नॉलेज है वो इन 9th क्लास की, 10th क्लास की, 11th 12th की, इन दोनों की लेनी हो, इनको स्किप भी कर सकते हो, बट ये स्टैटिक्स पोर्शन के लिए है, तो इनकी एक जनरल नॉलेज ले लेना। इसके साथ साथ ही एक बजट वगैरह जो आते हैं, सरकारी बजट, और जो भी करंट अफेयर्स में जो चल रही है इकोनॉमिक्स का पोर्शन, वो तुम विज़न IAS की मैगजीन्स आती हैं उससे कवर कर सकते हो। और सरकारी बजट, अगर तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो तुम मृणाल सर के लेक्चर भी देख सकते हो, वो अच्छे हैं काफ़ी, अनअकैडमी पे, वो इसके इकोनॉमिक्स के ही। और बाकी हिंदी मीडियम वाले माधुकर सर के भी लेक्चर्स देख सकते हैं, वो बेटर रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो और एक सरकारी जो
जो बजट सर्वेज़ वगैरह आते हैं उनका बहुत अच्छे से, जो भी अब नया बजट आया है और जो भी सर्वे हुए हैं उन सबको बहुत अच्छे से याद करना। एक टॉपिक है 1990 के बाद अर्थव्यवस्था में क्या क्या अब तक वो आए हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रेडी रखना और करंट अफेयर्स ही से कम इनसो इंटरलेट करते हुए करना। एंड बाकी मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, मृणाल सर वाले भी एंड मधुकर सर वाले भी, और जो भी बजट सर्वेज़ हैं कहाँ से करने हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स। एंड बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू।